TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो ये सॉल्वर गैंग जहां पर रुका हुआ था, जिन सॉल्वर गैंग ने छात्रों को प्रश्न रटवाए, सवाल रटवाए और वो वहीं पर ही अड्डा बनाकर रखा हुआ था। पटना का ये जो हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, वहीं पर ही अड्डा बनाकर रखा हुआ था। वो तस्वीर रूपेश हम तक पहुंचा रहे हैं। रूपेश, एक बार फिर से दर्शकों को आप ये बताइए कि 4-5 की जो ये रात थी उस दौरान क्या क्या हुआ था, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, सॉल्वर गैंग के कितने सदस्य यहाँ पर मौजूद थे? आपने सबका नाम लिया, आपने सिकंदर, नीतीश, जो अमित आनंद, इसका नाम भी लिया। ये तमाम सॉल्वर गैंग जो कि रडार पर हैं EOU के टीम के, क्या हुआ था 4-5 की रात को? देखिए, बिल्कुल 4-5 की रात सिकंदर जो है सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला है। सिकंदर, झारखंड से एक फ़ोन कॉल आता है और उसी फ़ोन कॉल के आधार पर पुलिस को यह इनपुट मिलता है कि एक झारखंड नंबर की वाइट डस्टर गाड़ी पटना में घूम रही है, जो सॉल्वर गैंग को ऐसा लगता है कि उसने पेपर लीक किया है। और एक छोटा सा इनपुट, एक मिस्टीरियस कॉल जो एक इनपुट मिलता है पटना पुलिस को, और उसके आधार पर राजवंशी नगर के पास उस गाड़ी को पकड़ा जाता है और उसी गाड़ी में मिलता है सिकंदर। सिकंदर के साथ मिलता है अभिषेक, और अभिषेक के साथ ड्राइवर के रूप में बिट्टू जो रोहतास का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है और इन्हीं 3 लोगों के साथ जो गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर कई एडमिट कार्ड मिलते हैं। छात्रों के एडमिट कार्ड की जीरोक्स कॉपी उसमें मिलती है और उसके बाद से पुलिस के कान खड़े होते हैं और सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है और उसके बाद से ये पता चलता है कि कहाँ बच्चों को रखा गया, बच्चे फिलहाल कहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं। पुलिस एक टीम बनाती है और वो टीम पहुंच जाती है हर एग्जामिनेशन सेंटर पर। परीक्षा खत्म होने के बाद 4 छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। उनसे पूछताछ की करने पर वो फिलहाल मौखिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, उन्हें प्रश्न मिला था, आंसर मिला था और वो रट कर यहाँ पर आए हैं। और हूबहू जो आयुष राज ने बताया कि हूबहू 100% प्रश्न वही पाए गए हैं जो उन्होंने पूरी रात यहाँ पर रटा है। और आयुष राज ने सबसे पहले लर्न प्ले स्कूल का नाम लिया था, ताकि हालांकि उसने ये खुलासा नहीं किया था कि किसी एक जगह पर, क्योंकि ये जो गैंग है ये एहतियात बरतता है कि किसी को ये पता न चले कि किस इलाके में है। सबसे बड़ा जो क्रैकडाउन है वो हमारे सहयोगी रूपेश कुमार ने किया। जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन है, सबसे बड़ा खुलासा है, वो रूपेश कुमार लगातार कर रहे हैं। एक एक करके बड़े खुलासे TV9 ने आपके सामने किए हैं। एक तरह से बिहार का ये पटना एपिसेंटर बन गया पेपर लीक मामले में। नीट से दरअसल ये मामला शुरू हुआ और क्रेडिबिलिटी पर, एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए। मैं जल्दी से हरपिंदर के पास चलूंगी। मैं आऊंगी रूपेश आपके पास। चंडीगढ़ से हरपिंदर है और कुछ छात्र भी उनके साथ मौजूद हैं। हरपिंदर, अगर आप बात कर पाए तो छात्रों की इस वक्त टेंशन क्या है, क्या इस वक्त छात्र चाहते हैं? ये देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और आसपास के राज्यों के जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जिन्होंने नेट का पेपर दिया था, जो 18 को हुआ था और 19 को उसे रद्द कर दिया गया था। कुछ स्टूडेंट हैं, पहले इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, कितनी तैयारी थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिम्मत है जी, और पिछले 1.5 साल से हम नेट के पेपर की तैयारी कर रहे थे। ऐसे इस बार उम्मीद थी कि तैयारी है और अगर हम नेट का पेपर क्लियर कर लेंगे और अच्छा भविष्य, हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा। पर क्या करते हैं कि वैसे ही जैसे पिछले समय में देखा कि नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, विद्यार्थी तो उसके सदमे से ही नहीं बाहर आए थे। तो उसके बाद अब पता लगता है कि कोई दूर दूर के राज्यों से, जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हिमाचल के कांगड़ा से इधर 44 सेक्टर पेपर देने आ रहे हैं, कोई बठिंडा से आया, कोई मानसा से। अभी वो घर वापस ही पहुंचे थे, रास्ते में उनको खबर आती है कि पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा, जब आपका पेपर कैंसिल हुआ आपको कैसा लगा? क्या आपने उस समय सोचा कि इतने समय से तैयारी कर रहे थे और अचानक से पेपर की रद्द होने की आपको खबर मिलती है? मतलब 1.5 साल से तैयारी चल रही थी और अब जब हमने उम्मीद थी कि इस बार पेपर क्लियर होगा और इसके बाद आगे अच्छी रिसर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी को भी अच्छी रिसर्च देकर जाएंगे। और भी उम्मीदें थी कि अगर हम पेपर क्लियर होता है हमारा और जो फाइनेंशियल हमारी दिक्कतें हैं वो भी अच्छी बेहतर होंगी और एक समाज को भी हम एक अच्छी देन दे पाएंगे। मतलब बहुत इनको फाइनेंशियली भी देखिए टेंशन हुई थी। कुछ और स्टूडेंट भी हैं, इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, नेट का एग्ज़ाम दिया था। आपको क्या लगा जब पेपर अचानक रद्द हो जाता है? इतनी तैयारी आपने कर रखी थी और परिवार वालों से क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने फिर कहा?
देखो, उम्मीदें तो बहुत थी कि नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आगे रिसर्च। उम्मीदें बहुत थी, उम्मीदें टूटी हैं छात्रों की, और छात्रों का भरोसा दरअसल टूटा है। नेट यूजीसी का जो पेपर दे रहे थे, जो कैंसिल की गई परीक्षाएं, उनके छात्रों को आप सुन रहे थे। छात्रों की आवाज़ TV9 आप तक पहुंचा रहा है। पीयूष के पास जल्दी से मैं जाऊंगी, अर्पिंदर आऊंगी आपके पास। पीयूष, क्योंकि इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा है। बेशक सरकार की तरफ से नया कानून आ गया, अब कानून को आगे बढ़ाने को लेकर भी सवाल है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस मामले में कैसे सरकार आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए निधि, इस मामले में अहम बात यह है कि ये स्पेशल एक्ट सरकार लेकर के आई है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम से संबंधित जो कानून है, अब इस मामले में देखने वाली बात यह है कि ये स्पेसिफिक कानून है, और चाहे सिकंदर हो या कलंदर हो या फिर मंत्री हो या संतरी हो, सभी इसके दायरे में आएंगे, क्योंकि आप इसमें स्पेसिफिक सारी चीज़ें की गई हैं, चाहे नकल हो या सेंटर फिक्सिंग हो या फिर पेपर लीक हो, संगठित अपराध हो या किसी एक व्यक्ति द्वारा कराई गई नकल हो, सभी को इसके प्रोविजंस के तहत रखा गया है। 3 साल से लेकर के 10 साल तक की कड़ी सज़ा है, संज्ञेय अपराध है, और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी इसमें प्रोवाइज किया गया है। तो अहम बात यह है कि सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर है। शिक्षा मंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जांच इस मामले में चल रही है, राज्यों की पुलिस कर रही है, और ख़ास तौर पर पटना पुलिस, ख़ास तौर पर बिहार पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। इस मामले में तमाम याचिकाएं, 1.5 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं जो छात्रों, कोचिंग संचालकों और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुकी हैं, और 8 जुलाई को उस मामले पर सुनवाई भी होगी। तो इस मामले में विभिन्न स्तरों पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, केंद्र सरकार भी इस पर पूरी तरह से निगरानी रख रही है। तो अब किसी भी तरह से दोषी बच नहीं सकते, और भविष्य के लिए सरकार ये कानून लेकर के आई है ताकि ऐसी हिम्मत करने से पहले, ऐसी कारगुजारी करने से पहले आदमी 100 बार सोचे कि उसके खिलाफ एक सख्त कानून है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि इस कानून का सही तरीके से इम्प्लीमेंशन हो, और अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंशन होगा तो सरकार पर और सिस्टम पर बच्चों का भरोसा एक बार फिर से कायम होगा। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, जो अपराधी है उसके अंदर भी डर पैदा होगा आगे इस तरह पेपर लीक करने से पहले, क्योंकि नकेल करने कसने की कोशिश की गई है।